सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है वो है रघुनाथपुर। उसके पीछे वजह यह है जिसका भी आपने जिक्र किया कि शहाबुद्दीन यहां से 4 बार के सांसद रहे, 2 बार के विधायक रहे, जेल में रहते हुए चुनाव जीते और ऐसे में शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके बेटे उसामा शहाब यहां से आरजेडी के कैंडिडेट हैं और उसामा के पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो यही है कि उनके पिता का नाम शहाबुद्दीन है, जो कि यहां से 4 बार सांसद, 2 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन लगातार एनडीए सबसे ज्यादा जिस चीज पर हमला कर रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं, वो 3 बार सीवान में आ चुके हैं, प्रचार कर चुके हैं और बाहुबल की विरासत को रोकने की बात कर चुके हैं। और ऐसे में जब जो एनडीए कैंडिडेट हैं विकास कुमार सिंह, जिनका नाम ही विकास है, वो विकास की बात करते हैं और कहते हैं कि आपको विकास चाहिए या फिर विरासत चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि विकास कुमार सिंह जो है वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस लीडर हैं, संगठन की राजनीति करते थे, पहली बार उनको यह मौका मिला है वो किसी विधानसभा चुनाव में आकर के लड़े, तो जो संगठन का उनकी ताकत है वो उनके लिए प्लस पॉइंट है। जो उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है आपराधिक, इतने दिनों की राजनीतिक इतिहास के बाद भी ये उनका प्लस पॉइंट है। तो ये देखना खासा दिलचस्प होगा पवन इस बार की सीवान की जो जनता है वो सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत करेगी, शाम को 6 बजे तक वोट पड़ेंगे, तो वो इस बार बाहुबल को देखती है, विरासत को देखती है या फिर जो एनडीए का दावा है कि वो विकास के जरिए राजनीति करके बिहार को आगे ले जाना चाहती है, तो ये देखना खासा दिलचस्प होगा। लेकिन जो यहां पर चुनावी माहौल रहा, जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह सीवान पे आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर 3 बार आए और लगातार बाहुबल पे कटाक्ष किए, काफी ज्यादा उन्होंने इस बात को एम्फसाइज किया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माफियाओं का हाल किया गया है और इसीलिए बाहुबल की विरासत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। और यही वजह है कि विकास कुमार सिंह जो कि एनडीए कैंडिडेट है वो लगातार विकास की बात कर रहे हैं और खुद को विकास के साथ जोड़ते हुए, सीवान को जोड़ते हुए आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सीवान की जनता यह तय करेगी कि उसको बाहुबल की विरासत को आगे बढ़ाना है या फिर विकास कुमार सिंह की जो बातें हैं उस विकास को आगे बढ़ाना है। पवन, कुल मिलाकर बाहुबलियों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है। यहां बीजेपी बाहुबल का विरोध करते हुए विकास की बात कर रही है, वहीं बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी से अनंत सिंह भी मैदान में हैं। राजेश, इसे क्या कहेंगे? एक तरफ बीजेपी बाहुबल का विरोध कर रही है, वहीं जेडीयू के केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह अनंत सिंह का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। ये बाहुबली बिहार में इतने जरूरी क्यों हैं? ललन सिंह ही नहीं, यहाँ उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी थे, उन्होंने तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया अनंत सिंह के लिए और सवालों से बचते रहे, क्योंकि सवाल यही थे कि आप बाहुबल का विरोध करते हैं, आप आपराधिक इतिहास का विरोध करते हैं, लेकिन जब आप टिकट देते हैं तो ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं और सिर्फ ढूंढते नहीं हैं, वो जब जेल में होते हैं तो उनके लिए चुनाव प्रचार की कमान संभालते हैं आप और कुछ उसी लहजे में लोगों से बात भी करते हैं। जो ललन सिंह पर केस हुआ है वो उसी लहजे में बात करने के लिए हुआ है कि किसी एक शख्स के बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि उन्हें घर से निकलने ना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बिहार की मजबूरी दिखती है, राजनीतिक दलों की मजबूरी दिखती है पवन, कि वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, अगर प्रतिद्वंदी पार्टी से कोई शख्स अगर बाहुबली होता है या आपराधिक इतिहास रखता है तो उसका जिक्र करते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है, उन्हें लगता है कि विनेबिलिटी जो है, जीत सकता जो है वो बाहुबली है, तो फिर उसे भी मैदान में उतारते हैं। और यही इस बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है। कोई भी दोनों तरफ के जो गठबंधन है इससे अछूते नहीं। यहां तक कि अगर हम जनसुराज की बात करें तो यहां से मोकामा से जो उनके उम्मीदवार थे पीयूष प्रियदर्शी, उनके साथ दुलारचंद यादव उनके चुनाव प्रचार में चल रहे थे। दुलारचंद यादव भी यहां पर एक बाहुबली की ही उनकी छवि थी, उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। तो कुल मिलाकर सभी दल, दोनों गठबंधन हो या फिर जनसुराज की बात हो, जो नई पार्टी आई है, नई बातें करती है, उसके साथ भी कुछ कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग जो बाहुबली छवि रखते हैं, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, वो देखने को मिले हैं। पवन, तो देखा आपने किस तरीके से बाहुबल की जरूरत है, लेकिन आज ईवीएम की जरूरत है, आज वोटर की जरूरत है, आज वोटरों के उत्साह की जरूरत है और 7 बजे मतदान शुरू होना है। कुछ मिनट बाकी हैं, लेकिन अभी से ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब समझिए मतदान करवाने वाले पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं। आइए आपको मतदान की तैयारियों की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे सहयोगी शोएब ने भेजी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो मतदान है कुछ देर बाद शुरू होगा और
किस तरह से इस बार तैयारियां की गई है। मतदान स्थल पर सुबह 7 बजे से जो लोग हैं, जो वोटर है, वो आएंगे। कुछ जो बूथों की स्थिति है वो आपको दिखाते हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम सारण जिले के इकमा विधानसभा के एक बूथ पर मौजूद है। ये कन्या प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर है, प्रखंड इकमा 2 सारण। और देखिए यहाँ पर जो इंतजाम है, महिला पुरुष ये तो तमाम जो मशीनें हैं, ईवीएम यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा लगा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। ये देखिए कि यहाँ वेब कास्टिंग सीसीटीवी की निगरानी में, यानी कि सीसीटीवी भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। और सब हर जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो पहचान के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आप लाकर वोट डाल। हाँ, मतदाताओं के लिए सुविधा के लिए लगा दिया गया कि वे पढ़ के अपना समझ जाएंगे। आधार देखिए ये आधार कार्ड, मरने का जॉब कार्ड, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी की गई जो फोटो, पासबुक, इसके अलावा ये पासपोर्ट है तमाम, यानी कि 10 मुझे जो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये 10 दस्तावेज आपके पास है। इनको दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि वोट सिर्फ जो वोटिंग आईडी है वही दिखाकर। और रसीद के अतिरिक्त भी अगर चाहें तो इनमें से जो दस्तावेज दिए गए हैं इनका उपयोग करके अपने मतदान का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये भी चीजें नजर आ रही है साफ तौर पर। आपकी विधानसभा में कौन कौन चुनाव लड़ रहा है इसकी भी नाम के साथ तस्वीरें भी लगाई गई है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य जो स्तरीय राजनीतिक दलों में जो चुनाव लड़ रहे हैं, मनोरंजन सिंह, लक्ष्मण मांझी, श्रीकांत यादव जनता दल यूनाइटेड से, मनोरंजन सिंह है, लक्ष्मण मांझी बहुजन समाज पार्टी से है और श्रीकांत यादव राष्ट्रीय जनता दल से। उनका चुनाव चिन्ह क्या है, ये तमाम चीजें यहाँ पर तो देखा आपने किस तरीके से मतदान के लिए पूरा सिस्टम तैयार है, मतदाताओं का इंतजार है।